जय श्री राम। आज मैं एक ज़बरदस्त वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूं और जो बड़ा ही विचारणीय वीडियो है और जिस पर विचार करना चाहिए। कुछ बातें मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, कृपया कर इस वीडियो को ज़रूर देखें और मेरी बात को ज़रूर श्रवण करें और सुनें और उस पर अमल करें। मैं महाकाल मीडिया सेंटर गड़ाकोटा से उत्तम लाल बंसल आप तक एक बहुत ही अच्छी और विचारणीय बात आप तक पहुंचा रहा हूं। कृपया कर मेरे साथ बने रहिएगा और अंत तक यह वीडियो ज़रूर देखिएगा। देखिए, अभी का जो समय चल रहा है, अभी दिन के 12 बज रहे हैं दोपहर के, और तापमान जो पहुंच रहा है वो 45 डिग्री सेल्सियस पहुंच रहा है, जो काफ़ी हमारे लिए खेद व्यक्त करने का है। और इसका कारण कौन है? आप कहोगे ईश्वर है, प्रकृति है। इसके कारण ना प्रकृति है ना ईश्वर है, इसका कारण हम स्वयं हैं। हम इतने पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, दिन रात वही काम चल रहा है। पेड़ों को काटने में लगे हुए हैं, प्रकृति को नुकसान करने में लगे हुए हैं और पेड़ों की कटाई करके खेत बना रहे हैं। पहले क्या होता था? एक खेत में ही पूरे परिवार का पालन पोषण होता था। अब वहाँ जनसंख्या बढ़ गई तो आप पेड़ों को काटकर खेती करने लगे। तो ये जो समस्या आ रही है, पेड़ों की कटाई के कारण हो रही है। प्रतिदिन हम पेड़ काट रहे हैं। कभी क्या एक पेड़ लगा के देखा किसी ने? बताइए। किसान बंधु भी ये वीडियो देख रहे हैं, हमारे युवा वर्ग भी देख रहे हैं, बुजुर्ग भी देख रहे हैं। हाँ, बुजुर्गों ने ज़रूर पेड़ लगाए होंगे, बुजुर्गों ने वृक्ष लगाए होंगे, परंतु क्या आपने अभी तक एक भी वृक्ष लगाया क्या? और वृक्ष लगाना तो बहुत सरल आसान बात है। क्या उसका भरण पोषण किया क्या? कम से कम 1-2 वर्ष का हुआ क्या वो? ये शास्त्रों में भी कहा गया है, वेदों में भी कहा गया है कि एक वृक्ष को पालना 100 पुत्रों के बराबर है। और आप एक वृक्ष को काट रहे हैं, मतलब आप कितने पुत्रों को नष्ट कर रहे हैं, कितने लोगों को नष्ट कर रहे हैं, ये आप समझ लो। ये और हमारे हिंदू धर्म में तो ये बताया गया है कि वृक्षों में देवता वास करते हैं, ईश्वर का निवास होता है। तो फिर हम ईश्वर को ही काट रहे हैं और हम बोलते हैं कि हम ईश्वर को पूजते हैं, हमारे धर्म में पूजा जाता है। प्लीज़ सभी से करबद्ध निवेदन है, आग्रह है कि वृक्षों को ना काटें। जितना हो सके एक वृक्ष प्रति वर्ष जरूर लगाएं, उसका भरण पोषण करें, उसकी देखरेख करें और हमारे प्रकृति को, पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में अपना सहयोग करें। क्योंकि यदि हमने वृक्ष लगाना चालू कर दिया तो इस तरीके की परिस्थिति हमारे सामने निर्मित नहीं हो पाएगी। और यदि हम वृक्ष को इसी तरह काटते रहें तो एक दिन ऐसा आएगा कि इतने समय लोग जलेंगे। तो पक्षी हैं, 55 डिग्री सेल्सियस पर पक्षी अपने आप नीचे गिरने लगते हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि हमारी पृथ्वी पर इस तरीके का वातावरण निर्मित हो? इसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि वृक्षों को अधिक से अधिक लगाएं। और ये जो संकट हमारे सामने है, अगले वर्ष इस तरीके का संकट ना आए और अन्य आने वाले समय में इस प्रकार का संकट हमारे सामने प्रकट ना हो। इसलिए आप सभी से आग्रह है, कृपया कर अधिक मात्रा में वृक्ष लगाएं। और दूसरा, खेती में यदि हो सके तो जैविक खेती करें। जो हमारे कचरा है घर का, जो अपने गोबर की खाद है उसका प्रयोग करें और कीटनाशक दवाओं का कम प्रयोग करें, रासायनिक दवाओं का कम प्रयोग करें, जैविक खेती करें। जैविक खेती से पैदावार भी अधिक होती है और जो उससे अनाज उत्पन्न होता है वह स्वादिष्ट रहता है, पौष्टिक रहता है। और उसी का हम पोषण वाटिका लगाएं। जैसे घर के बाड़े में कछुआरे लगाते हैं, हरी सब्जियां लगाते हैं, तो उसमें गोबर के खाद का प्रयोग करें, गौमूत्र का छिड़काव करें। जो रासायनिक छिड़काव करते हैं हम इल्लियों के लिए या अन्य कीटों के लिए, वो गौमूत्र से तेज नहीं है। यदि आप गौमूत्र का प्रयोग करते हैं तो वह फसल भी अच्छी होगी और उसमें कीड़े भी नहीं लगेंगे। और आप जो रासायनिक
ये डालते हैं, रासायनिक कई तमाम प्रकार के कीटनाशक छिड़काव करते हैं, जो उससे जो पैदावार होती है वह नुकसानदायी रहती है, और उसका जल जो रहता है, जल बहाकर हमारे ही घरों में पहुंचता है। तो कई प्रकार की बीमारियों से हम ग्रस्त हो रहे हैं, और तमाम प्रकार की बीमारी आ रही हैं, जिनका कारण हम स्वयं हैं। हम आज कुत्तों को घर में रख रहे हैं, एसी में बैठा रहे हैं, कुर्सी पर बैठा रहे हैं, 4 व्हीलर पर बैठा रहे हैं। उसके लिए एक कार्यकर्ता लगाए हुए, एक चपरासी का प्रयोग, एक चपरासी को रखा है आपने कुत्ते की सेवा के लिए, और आप पशुओं को क्या कर रहे हैं? छोड़ देते हैं, पशुओं को काट रहे हैं, पशुओं को छोड़ देते हैं। जब तक गाय लगती है तब तक तो वह गाय है, अन्यथा लगने के बाद गाय को आप लोग छोड़ देते हैं। तो आप सभी से निवेदन है, कृपया कर कुत्तों को ध्यान न देते हुए अपनी गायों पर ध्यान दें, गौ माता पर ध्यान दें, गौ पालन करें, जैविक खेती करें, और अधिक मात्रा में वृक्ष लगाने की कृपा करें, सभी से आग्रह है। और पहले क्या होता था, हर घरों के बाहर लिखा रहता था, बोर्ड लगा रहता था, स्वागतम, वेलकम, श्री शुभ लाभ या अन्य ईश्वर के अच्छे संबोधन लिखे रहते थे। अब क्या लिखा रहता है? कुत्तों से सावधान। इसका तात्पर्य क्या है? क्या उस घर में पूरे कुत्ते ही रहते हैं? घरों में तो कुत्ते रहते हैं, घरों में तो लोग रहते हैं, फिर कुत्ते कहाँ से आ गए? तो आप सभी से आग्रह है, कृपया हमारी भारतीय संस्कृति को बनाए रखें, हमारे भारत को, पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने में अपना योगदान दें, और वृक्ष अधिक, हमारी भारत की जो पर्यावरण है उसको स्वच्छ बनाए रखें, हमारी भारतीय संस्कृति को बनाए रखने में अपना योगदान दें, अधिक मात्रा में वृक्ष लगाएं, पेड़ों की कटाई ना करें, और जो फॉरेस्ट विभाग में है, चाहे वो कोई भी हो, उनसे भी आग्रह है कि आप अपने निजी स्वार्थ के लिए वृक्षों की कटाई ना करें, ना करने दें। आपको जो ड्यूटी दी गई है, जो जिसका आप पैसा आपको दिया जा रहा है कि आपको वृक्षों की रखवाली करना है, तो रखवाली करें, रखवाले बने, ना कि उनका विनाश करने में अपना योगदान करें। तो ये जितनी तमाम प्रकार की प्राकृतिक समस्या आ रही, इनका कारण हम स्वयं हैं, और हम स्वयं इसका कारण भोगें, हम स्वयं इसका परिणाम भोगेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि आने वाले समय में इस तरीके की परिस्थिति निर्मित ना हो, किसी प्रकार की बीमारी भारत में ना फैले। तो अधिक मात्रा में वृक्ष लगाएं, गौपालन करें, जैविक खेती करें, और अपने भारत की पर्यावरण को बनाए रखें, अपने भारत की संस्कृति को बनाए रखें। जय श्री राम, भारत माता की जय।